था। भारत के पास चाबी थी बांग्लादेश की। अब वही बांग्लादेश है जो कि इंडियन को निकालता जा रहा है कि आप हमारी कंट्री से गेट आउट हो जाए। हाँ, हसीना वाजद, हाँ ठीक है, वो किनके साथ ही नरेंद्र मोदी के साथ। अब एक तो नरेंद्र मोदी अपनी जो इंडिया में भी उनके बहुत से लोग हैं जो उनके साथ नहीं है, जो कह रहे हैं कि ये मतलब सही पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, करप्ट है, ये उनके अपनी पब्लिक उनके साथ नहीं है। फिर अब जाहिर सी बात है वो दूसरे कंट्री को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लोग तो जाहिर सी बात है दिख रहा होगा। जैसे फ़लस्तीन, उनको पता है कि उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, उनको जो कर रहा है उनको पता है क्यों कर रहा है, ठीक है, वो उनके खिलाफ बोलेंगे। अब वो कुछ कर नहीं सकते। अब बांग्लादेश के लोग हैं वो कर सकते थे, तो उन्होंने किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने अपनी जो हसीना वाजिद थी उनको निकाल दिया। मेरे मुताबिक तो उन्होंने अच्छा किया जो उस चीज़ को निकाला। नरेंद्र मोदी को भी अपनी मतलब कि कंट्री से ही निकाल दिया, उनकी पॉलिसीज़ निकाल दी। अब वो जो भी करेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक खुद करें। मैं जहाँ तक मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स कंट्रोल कर रहे हैं। इंडियन वगैरह ने जो किया है वो मोदी वगैरह तो जैसा बंदा ही नहीं है, हर बंदा ही गाली निकालता मोदी को। मैं खुद मोदी के खिलाफ, मुझे फेयर लगता है मोदी सही बात। गाली निकाल रहे हैं, हिंदुओं को सही कर रहे हैं। ये सही कर रहे हैं, हिंदुओं को जो निकाल रहे हैं बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। वाजर निकली हैं तो वो इंडिया के कदमों में जाके बैठ गई हैं। तो अब क्लैरिटी हुई है कि मुसलमानों के पीछे जो था इनको लड़ाने में किनका हाथ था, वो डेफिनेटली हिंदुओं का था। अब वो बांग्लादेश से हिंदू निकल रहे हैं तो फिर डेफिनेटली मुसलमान तो आपस में भाई भाई हैं, तो वो हमारे भाई हैं। अब इकॉनमी हमारी उनके साथ जो है वो बेहतर होगी, उधर से लोग इधर आया करेंगे, इधर से उधर जाया करेंगे। वाजिद को उन्होंने उसको सेव कर दिया, उसकी जान को सेव कर दिया, उधर इंडिया पहुंचा दिया, वरना इनको तो उन्होंने कत्ल कर देना था। मुल्क उसकी आलूदगी जितनी भी फैली हुई इंडिया की वजह से फैली हुई है हमारे मुल्क। अच्छा, ये जो बम वगैरह पानी छोड़ दिया था समुद्र का हमारे मुल्क के अंदर, बड़ी देर की बात है, पानी वगैरह, जिसकी वजह से हमें बड़ा मसला हुआ, हमारी फसलें वगैरह। वो तो जो भी करा रहा नहीं है वो मोदी ही करा रहे कश्मीर के अंदर। कश्मीर जो भी हमारे बहन भाई पे, हमारे जिनके साथ जो फाती हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, रेप वगैरह हो रहा है बच्चियों के। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान राना नासिर। D7 न्यूज़ में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हमें भी अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में टोटल हुकूमत इंडियन चल रही थी और नरेंद्र मोदी उनके ऊपर मुसल्लत था। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो है बांग्लादेशी चाह रहे हैं, काफ़ी अरसे से चाह रहे थे कि हम पाकिस्तान की तरफ रुख करें और अपने मुसलमान भाइयों के साथ ट्रेड करें और अच्छा रिलेशन बनाएं। ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि नरेंद्र मोदी नहीं चाह रहे थे। अब ये वही बांग्लादेशन है जो कह रहे हैं गेट आउट इंडियन का टोटल बायकॉट करते जा रहे हैं, उनके प्रोडक्ट का बायकॉट करते जा रहे हैं और इंडियन को निकालते जा रहे हैं। ये होता है लेने का देना और मकाफात अमल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करती हैं आप? मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। ओके, जैसे कि आप जानती हैं कि ये बांग्लादेश वही है जो भारत चला रहा था। भारत के पास चाबी थी बांग्लादेश की। अब वही बांग्लादेश है जो कि इंडियन को निकालता जा रहा है कि आप हमारी कंट्री से गेट आउट हो जाए। तो कैसा फैसला किया बांग्लादेशियों ने? सबसे पहले तो जो थी, क्या कहते हैं, जो बांग्लादेश को जो वो कर रही थी, रूल कर रही थी, क्या उनका नाम है, हसीना वाजद, हाँ, ठीक है, वो किनके साथ ही नरेंद्र मोदी के साथ। अब एक तो नरेंद्र मोदी अपनी जो इंडिया में भी उनके बहुत से लोग हैं जो उनके साथ नहीं है, जो कह रहे हैं कि ये मतलब सही पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, करप्ट है, ये उनके अपनी पब्लिक उनके साथ नहीं है। फिर अब जाहिर सी बात है वो दूसरे कंट्री को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लोग तो जाहिर सी बात है दिख रहा होगा। जैसे फ़लस्तीन, उनको पता है कि उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, उनको जो कर रहा है उनको पता है क्यों कर रहा है, ठीक है, वो उनके खिलाफ बोलेंगे। अब वो कुछ कर नहीं सकते। अब बांग्लादेश के लोग हैं वो कर सकते थे, तो उन्होंने किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने अपनी जो हसीना वाजिद थी उनको निकाल दिया। कि सबसे पहले उन्होंने चीज़ देखी कि किस वजह से सब कुछ हो रहा है हमारे साथ। उन्होंने वो चीज़ ढूंढी, पकड़ी और सब ने मिल के, यूनिटी बहुत ज़रूरी थी। हमारे क्या मुल्क में यूनिटी नहीं है। अगर हम कुछ भी करना चाहें यूनिटी के मुताबिक कर सकते हैं। उनके लोगों में वो चीज़ है। उन्होंने पकड़ा, उस कॉज को निकाला और उसको निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया है, वो नरेंद्र मोदी का सारा निकाल दिया ना कि यही बंदा था जो हमारे मतलब कि इवन पॉलिसीज़ वगैरह भी बनाना, उनसे पूछ के बनाना कि सारे मतलब कि आप अपनी कंट्री के लोगों से पूछ के आप अपनी अवाम से पूछ के करना है ना कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या नहीं करना। आप क्यों दूसरे कंट्री से जाके पूछ रहे हैं? उनको कैसे पता होगा कि आपके लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत है? वो तो आपको ही पता और आपकी कंट्री को पता, आपका उसका मामला है। तो आप किसी साइड वाली कंट्री से क्यों जाके पूछ रहे हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, और आप उनके मुताबिक ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं?
ठीक है, तो उन्होंने अच्छा किया, मेरे मुताबिक तो उन्होंने अच्छा किया जो उस चीज़ को निकाला। नरेंद्र मोदी को भी अपनी मतलब कि कंट्री से ही निकाल दिया, उनकी पॉलिसीज़ निकाल दी। अब वो जो भी करेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक खुद करें। मैं जहाँ तक मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स कंट्रोल कर रहे हैं उसको, बांग्लादेश को। और जहाँ तक देखा जाए कि स्टूडेंट्स यूथ जो है बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है गवर्नमेंट पॉलिटिक्स वगैरह में, तो उन्होंने किया है और अच्छी तरह चल रहा है। वो आपके बांग्लादेश जो है पाकिस्तान को साथ लेकर चलना चाह रहा है, ठीक है। इवन मैंने जहाँ देखा था प्रोटेस्ट जहाँ पे हो रहा था, वहाँ उन्होंने फ़लस्तीन का झंडा भी पकड़ा था कि वो देखना चाह रहे हैं कि कहाँ कहाँ जुल्म वगैरह हो रहा है, तो वो उनके साथ खड़े हैं। ये मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने मतलब कि स्टैंड लिया। आप यूनिटी करते हो, स्टैंड लेते हो, तो आप जो चाहो तो कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको देखा जाए तो नरेंद्र मोदी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन है कि वो अगर जो चाहे तो वो ख़त्म कर सकते हैं उनको, पर उन्होंने मिलकर किया, उसी बंदे को पावर को ही ख़त्म कर दिया। बांग्लादेशी क्राउड, बांग्लादेशी जो आवाम है जी। वो कह रही है कि हसीना वाजद को हमारे वाले करो, वरना हम दूसरे तरीके से फिर जो है ना हमें निकालना आता है। आखिरकार सभी लोग कह रहे हैं, सभी इस्लामी ममालिक कह रहे हैं कि हसीना वाजद टोटल जो है वो इंडियन एजेंट थी और ये बंगालियों के लिए बड़ा सरप्राइज़ है। और हम भी चाह रहे थे कि हम बंगालियों के साथ ट्रेड कर पाएँ, लेकिन रास्ते में रुकावट नरेंद्र मोदी थी। अब आपको लगता है कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश मिलके ट्रेड करेंगे, तिजारत करेंगे? कर सकते हैं। एक तो ये कि बेचारे बंगालियों के लिए भी बड़ा शॉकेबल होगा कि आप एक पर्सन है, जाहिर सी बात है किसी ने वोट दिया नवाज शरीफ को, किसी ने दिया इमरान खान को, तो आप उस बंदे पर ट्रस्ट करके तो उसे एक सीट पर लाते हो, ठीक है। अब आप उसे ट्रस्ट करके हसीना वाजिद को लेकर आए और वो किसी और के प्रोपेगेंडा और एजेंडा पे चल रही है, तो ये उनके लिए काफ़ी शॉकेबल था। और जाहिर सी बात है, और ये जो कर रहे हैं कि हसीना वाजिद को हमारे पास हवाले किया जाए, ये एक गुस्से का नतीजा नहीं, को कह रहे हैं कि उसे हमारे पास, उनको मतलब कि वो सारी चीज़ें दिखती हैं कि इसने हमारे साथ क्या क्या किया और कैसे कैसे किया और किसके कहने पर किया। तो जब वो सोचते हैं कि जाहिर सी बात है उनको गुस्सा तो आता होगा और वो वही गुस्सा निकालने के लिए कहते हैं कि इसे हमारे हवाले करो, ये वो। तो हाँ, अगर क्या कहते हैं बांग्लादेश अब तो नहीं है उनके ऊपर, नरेंद्र मोदी का कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो कर सकते हैं ट्रेड, अच्छी ट्रेड करेंगे, अच्छी ट्रेड करेंगे। आपकी कोई फ्रेंड बांग्लादेशन है? नहीं, बंगाली? आप ख्वाहिश करेंगी कि आपकी फ्रेंड कोई बंगाली हो, आपका उनके साथ रिलेशन बेहतर हो? आ जाए, आ जाए, 1 मिनट के लिए आ जाए। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी, आपकी मामा कह रही हैं कि बंगाली गद्दार हैं। बंगाली गद्दार नहीं है, असल में उनकी मजबूरी थी। बंगाली गद्दार नहीं है, मुसलमान है। मैं आपको इस चीज़ का बड़ा अच्छा बताती हूँ कि अब जैसे हमारी कंट्री है, उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं। हमारी पब्लिक को अंदर नहीं देखा जाता कि हमारी पब्लिक क्या चाह रही है, क्या नहीं चाह रही। अब बांग्लादेश, इवन इंडिया का पहले देख लें कि इवन उनकी जो पब्लिक है, उनकी जो राय है वो भी आगे नहीं लेके आई जाती। नरेंद्र मोदी की जो राय है वो आगे आती है, वो ही जिसकी पावर होगी वो ही आगे चलेगा। अब बांग्लादेश में क्या था, किसकी पावर थी? नरेंद्र मोदी की। तो जो अवाम है वो किसके मुताबिक चल रही थी? नरेंद्र मोदी के मुताबिक। हमारे पॉलिटिशियंस जो है उन्होंने ये बॉर्डर्स क्रिएट किए, हमने नहीं क्रिएट किए। हम अभी भी इवन आप इंडियंस को ले, हम इंटरनेट पर यूज़ करते हैं, इंडियंस पाकिस्तानी, अगर आप देखें सोशल मीडिया पे तो उनका काफ़ी अच्छा होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। रिसेंटली जो इंडिया में रेप केस हुआ था, डॉक्टर मुमिता केस, आप यकीन करें, मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा पाकिस्तानी इस चीज़ के लिए स्टैंड लिया था उन्होंने। वेरी गुड। ये है कि यूनिटी है, जो मसला एक है तो जाहिर सी बात है लोग भी इकट्ठे होंगे। और बंगाल, जाहिर सी बात है लोगों की गलती नहीं, मैं कहूँगी पॉलिटिशियंस की गलती है। अब वो रिप्रेजेंट करते हैं कि फलानी कंट्री ऐसी है, फलानी ऐसी, उसके पॉलिटिशियंस वैसे हैं, लोग वैसे नहीं हैं, लोग अच्छे हैं। कोई भी अपने खुद से तो बुरा नहीं ना बनता है। वेरी गुड, थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे। दो भाई जब जुदा होते हैं एक ना एक दिन उन्हें मिलना ही पड़ता है, और ऐसे ही कोई वाकया अब वो हिंदुओं को निकालते जा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर बनाते जा रहे हैं। इंडिया की 26 रियासतों तक ना आवाज़ आ रही है चीखने की। तो कैसा फैसला किया बंगालियों ने? ये बहुत ज़बरदस्त उन्होंने फैसला किया है। ये तो मेरे हिसाब से 50 साल पहले हो जाना चाहिए था। ये हिंदू वहाँ पे थे तो वो उन्होंने ये सारा मुसलमानों के ख़िलाफ़ इनको भड़काया हुआ था मेरे हिसाब से। तो ये तो हसीना वाजिद निकली हैं तो वो इंडिया के कदमों में जाके बैठ गई हैं। तो अब क्लैरिटी हुई है कि मुसलमानों के पीछे जो था इनको लड़ाने में किनका हाथ था, वो डेफिनेटली हिंदुओं का था। अब वो बांग्लादेश से हिंदू निकल रहे हैं तो फिर डेफिनेटली मुसलमान तो आपस में भाई भाई हैं, तो वो हमारे भाई हैं। अब इकॉनमी हमारी उनके साथ जो है वो बेहतर होगी, उधर से लोग इधर आया करेंगे, इधर से उधर जाया करेंगे, तो उनके साथ हमारे मरासम जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। मेरे हिसाब से ये बहुत ज़बरदस्त हुआ है। 2024 जो है वो इस हवाले से बहुत अच्छा साबित हुआ है। सर कैसी यूनिटी देख रहे हैं बंगालियों की
जमात इस्लामी को भी सल्यूट है और बांग्लादेश स्टूडेंट्स जो है जितने भी मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं उन्हें भी सल्यूट है। कैसी यूनिटी के साथ सफाया किया हसीना वाजिद का जो कि एक एजेंट थी इंडिया की। जी बहुत ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। ये किसी भी मुल्क में जब भी इनकलाब आता है मेरे हिसाब से वो यंग जनरेशन स्टूडेंट्स यूथ ही लेकर आती है। तो वहाँ पे वो एक तंजीम उठी, 2-4, उसके बाद वो पूरा मुल्क उठ गया, तो वो इनकलाब आ गया। इसी तरह से किया सर, हाँ बहुत जी, बड़ा प्रोटेस्ट हाँ किया। जी, तो वो तो आर्मी ने उनको सपोर्ट किया, हसीना वाजिद को उन्होंने उसको सेव कर दिया, उसकी जान को सेव कर दिया, वो उधर इंडिया पहुंचा दिया, वरना इनको तो उन्होंने कत्ल कर देना था। तो वो इतने सालों से वो उनका ख़ानदान जो था वहाँ पे वो 30-35 हाँ जी साल से, हाँ। बादशाह बने हुए थे। तो एटलीस्ट ये इसका एंड तो होना ही था, तो एंड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो हिंदुओं की सपोर्टर थी उसका एंड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने ये हमारे ऊपर एक रहमत नाज़िल की कि वो अब इंडियंस को, हिंदुओं को निकाल रहे हैं और वो वहाँ पे मुसलमान रह जाएंगे और मुसलमानों का आपस में ताल्लुक जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सर आखिर में शहबाज शरीफ साहब ने इक़वाम मुत्तहिदा में बहुत बड़ी तकरीर कर दी, ललकार दिया, इंडिया को भी ललकार दिया और पूरे यूरोप को ललकार दिया कि फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है ये गलत हो रहा है। जी ये उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किया। जब उनका इसराइल का वज़ीर आज़म तकरीर के लिए आया तो ये वॉकआउट करके बाहर चले गए। तो ये उनको एक बहुत बड़ा मैसेज है कि ये पाकिस्तान अगर एटमी पावर होते हुए ये कर सकता है तो इसके साथ अगर कुछ और मुल्क मिल जाते हैं तो ये इसका तो सफाया कर देंगे। ये उनके लिए उन्होंने एक सिग्नल दिया है कि भाई आप ज़रा पीछे हट जाएं मुसलमानों के ऊपर जुल्म करने से। तो ये ऐसा उनको करना चाहिए था। एज ए मुस्लिम कंट्री के वो वज़ीर आज़म हैं, मुसलमान हैं, तो अगर वो ना करते तो फिर कौम उनसे मायूस हो जाती। आखिर में डॉक्टर जाकिर नाइक को भी वेलकम कहेंगे पाकिस्तान में, बांग्लादेश को भी वेलकम कहेंगे पाकिस्तान में। रिलेशन बेहतर होते जा रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर हो गए, सऊदीया के साथ रिलेशन बेहतर हो गए, दुबई के साथ रिलेशन बेहतर हो गए। तो इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान की फतह ही फतह। जी इंशाल्लाह फतह ही फतह है। अल्लाह ताला जो है ना ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर लिया गया मुल्क है, तो ये ताहयात क़यामत तक इंशाल्लाह ताला ये कायम दायम रहेगा। इसमें लोग आ रहे हैं जो दूसरे कंट्री के जो लोग हैं वो प्रोपेगेंडा करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए, लेकिन वो चंद एक दिन होते हैं उनके, तो फिर अल्लाह ताला उनका खुद ही सफाया कर देता है। बांग्लादेश को उधर ही आना चाहिए जो बांग्लादेश का मुल्क है, लेकिन इंडियन वगैरह को उधर जाना चाहिए। इंडियन जैसा, इंडिया बहुत बड़ा हमारा दुश्मन है और इंडियन वगैरह ने जो किया वो मोदी वगैरह तो जैसा बंदा ही नहीं है, और बंदा ही गाली निकालता मोदी को। मैं खुद मोदी के खिलाफ, मुझे वह लगता मोदी नहीं तो फिर ये जो बंगाली निकाल रहे हैं हिंदुओं को सही कर रहे हैं। ये सही करे, हिंदुओं को जो निकाल रहे बिल्कुल अच्छा करे। फिर ये बंगाल अच्छा करे, बहुत अच्छा करे। हिंदू को निकाले, हिंदू जैसे हराम, मैं क्या मुंह पे निकालो, हम ज्यादा बंदे ही नहीं है हिंदू जैसे। आप इतनी नफरत क्यों करते हैं हिंदुओं से? भाई हिंदुओं से ये हिंदुओं ने जितना भी करा है पाकिस्तान में, जो भी कुछ भी आ रहा है नहीं बाहर से, ये जैसे स्मोक वगैरह का जो भी आ रहा है ये इंडिया से आ रहा है। उधर आग वगैरह बड़ी चलाते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं। हमारा मुल्क उसकी आलूदगी जितनी भी फैली हुई इंडिया की वजह से फैली हुई है हमारे मुल्क। अच्छा ये जो बम वगैरह, पटाखे वगैरह जो होते हैं वगैरह, ये स्मोक वगैरह जो होती है, स्मोक वगैरह, ये इंडिया में उधर जलाते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ लगाती है। जितनी भी बदबू वगैरह जो कुछ भी आ रही है इंडिया की वजह से आ रही। और उन्होंने हमारा पानी वगैरह भी ले लिया था, समुद्र का पानी भी छोड़ दिया उन्होंने, अपना पानी छोड़ दिया था समुद्र का हमारे मुल्क के अंदर। बड़ी देर की बात है, पानी वगैरह जिसकी वजह से हमें बड़ा मसला हुआ, हमारी फसलें वगैरह भी बड़ी खराब हुई, ये हुआ। लेकिन इंडिया जैसा बहुत बेगैरत मुल्क है इंडिया। अच्छा बंगाली अच्छा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। हिंदू वगैरह को नहीं होना चाहिए, हिंदू जैसे मुल्क हिंदुओं को नहीं होना चाहिए, बड़े गंदे लोग हैं। आपको लगता है कि अफगानिस्तान जो गुन गाते हैं इंडिया के, अफगानिस्तान भी ऐसे ही करेगा जैसे बांग्लादेश निकाल रहे हैं हिंदुओं? वो तो किसी ने इनको अपने मुल्क में रखना ही नहीं है। ऐसा दिन आना, हर बंदे ने कहना भाई हिंदू जाए यहाँ से। हिंदू को कोई किसी ने भी पसंद नहीं करना, ऐसा दौर आना लोग, हिंदू को कोई पसंद नहीं करेगा। हिंदू तो कहते हैं, नरेंद्र मोदी भी कहता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द कंट्री है, ये दहशतगर्द है जितने भी लोग हैं पाकिस्तानी। और इंडिया कम है, इंडिया ने जो कुछ किया है, इंडिया ने फात किसी में भी जो किया है, उसके अलावा भी ये जो कुछ भी हो रही है हर जगह इंडिया हर किसी के पास मिला हुआ है। और मोदी जैसा बंदा ही नहीं है जो जिसमें गालियाँ आ रही लोग बंदे। मेरे में अगर कोई जिसमें बम शुम बांधा जाए ना, मैं मोदी को मुझे कहा जाए भाई पकड़ लो, मैं पकड़ के अपने आप को भी मारूंगा, उसको भी मारूंगा। अगर मुझे कहा जाए ना मैं ऐसा काम करने की सबसे पहले तैयार हूँ काम करने की। अगर मुझे पूरे जिस्म में कहा भैया बम बम मार दो, ये मोदी को मार दो,
मैं वजह करने के लिए तैयार हूँ, शहीद हो जाओगे? शहीद हो जाऊंगा मैं, शहीद होने के लिए तैयार आपको हूँ। इतनी नफरत क्यों है नरेंद्र मोदी से? और इसने जो कुछ किया हमारी माँ बहनों को, जो कुछ किया मोदी ने किया कसम। आजाद कश्मीर में माँ बहनों के ऊपर नहीं देखा जाता। मेरे आंखों में आंसू आए थे, छोटी सी बच्चों की वो रेप हो रहा है, उनके बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनको छल्ले मारे जाते हैं आंखों में, पता नहीं कहाँ कहाँ छल्ले मारे जाते हैं। ये मोदी करा रहा है, जो भी करा रहा है अपनी, उन्होंने जो फौज भेजी हुई है, उनको उनके पास कुछ भी नहीं है। हमारा इतना होते हैं, हम उनके काम आ सकते हैं, हमारे हम हावर हर टाइम उनके लिए। आप रो रहे हैं इस वक्त भाई? मैं रो रहा हूँ कसम, मेरी आंखों में आंसू आता है उनको देख के, मुझे दुख होता है। हमारी माँ बहने है वो, हमारे भाई है वो, हम के लिए हम टाइम तैयार है, जब भी हमें मौका मिला आने हर टाइम तैयार हूँ उनके।